हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी साथियों? हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे, राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे और राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन ने लास्ट क्लास में प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान में जलवायु के प्रकार पढ़ने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, आ जाओ सभी लोग। तो आप हेडिंग लगाएगा राजस्थान में जलवायु के प्रकार। तो राजस्थान में जलवायु के प्रकार। अब देखो, राजस्थान में जो जलवायु के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहां पर हम बात करते हैं, तो राजस्थान में जलवायु की हम बात करें, देखो भाई, ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान में हम बात करेंगे, राजस्थान के अंदर हम बांटेंगे क्लाइमेट को। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनेगा। यहां पर यहां पर ये हमारा मरुस्थलीय भाग है, ये हमारा मरुस्थलीय भाग है, ये हमारा पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है। और इस मरुस्थलीय भाग को इस तरीके से रखा गया है। अब इस मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटा गया है। जैसे ये मरुस्थलीय भाग का एक भाग ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला। इस वाले भाग को हम बात करें, तो इस वाले भाग की हम चर्चा करते हैं। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल वाला एक पार्ट हो जाएगा। और इसके आगे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये मरुस्थल का दूसरा पार्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। ये मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मरुस्थल का है। और इस वाले पार्ट के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये हम जलवायु के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये हम जलवायु के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। ये पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल है। ये पूरा का पूरा मरुस्थल। अब देखो, इस मरुस्थल में ये 0 सेंटीमीटर वर्षा, ये 0 सेंटीमीटर वर्षा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा। अब देखो, ये 50 सेंटीमीटर से इधर वाला जो पार्ट है ना, बिल्कुल राधे राधे, गुड इवनिंग। 50 सेंटीमीटर से इधर मरुस्थल मिलता है हमें। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, इस वाले पार्ट में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है बच्चों, और यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की हम बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा पूर्वी राजस्थान। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाएगा? पूर्वी राजस्थान। ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी राजस्थान का है।
ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान। ये देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान है, ये पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान, पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ये पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान। और ये वाला जो पार्ट है ये हाड़ौती है, ये वाला पूरा हाड़ौती है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? हाड़ौती। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसमें आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु। इसके अंदर अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। अब देखो 50, यहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा, और यहां पर 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा। और इस हाड़ौती के अंदर 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस वर्षा। यहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु, या इसी को बोलते हैं उपोष्ण, इसी को बोलते हैं उपोष्ण जलवायु। तो इस तरीके से हमारी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो जलवायु है वो कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की जलवायु। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान में जलवायु की, तो देखिएगा बच्चों, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब 5 प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है उसमें पहली जलवायु कौन सी हो जाएगी? शुष्क जलवायु, यानी कि एरिड क्लाइमेट। दूसरी हो जाएगी अर्ध शुष्क जलवायु, और तीसरी हो जाएगी शीतोष्ण या उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु। और चौथी यहां पर हो जाएगी आर्द्र जलवायु। देखो, एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये हो जाएगी ह्यूमिड क्लाइमेट। और पांचवी अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, यानी कि वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहां पर इस तरीके से 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक बार आप इसको लिखिएगा बच्चों, इस तरीके से एक बार बना लीजिएगा। 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है भाई, अब देखो हम एक एक जलवायु के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन। देखो बच्चों, इसके अंदर
वर्षा कितनी होती है? तो 0 से 25 सेंटीमीटर। यहां पर मृदा कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल। यहां पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? शुष्क जलवायु। यहां पर जलवायु कोपेन के अनुसार, जो कि हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, कोपेन के अनुसार यहां पर PWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके अंदर और पढ़ेंगे इसको। यहां पर वनस्पति कैसी मिलेगी? अब इतनी कम वर्षा है तो पेड़ पौधे यहां पर ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा विकास नहीं करेंगे तो यहां पर घास पाई जाएगी, घास प्लस झाड़ियां, घास प्लस झाड़ियां, यानी कि मरुदभिद वनस्पति। ज़ीरोफाइट वेजिटेशन, ज़ीरोफाइट वेजिटेशन। अब बच्चों इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? जिलों की हम बात करते हैं, जिलों की हम बात करें तो इसके अंदर जिले कौन कौन से आएंगे? जैसे श्री गंगानगर, जैसे बीकानेर, जैसे फलोदी, जैसे जैसलमेर, जैसे बाड़मेर, ठीक है, जैसे बालोतरा। तो ये जिले किस में आते हैं? ये शुष्क जलवायु प्रदेश के मुख्य जिले हैं भाई, ठीक है। तो एक बार आप इनको लिखिएगा भाई, लिखो बच्चों। चलो भाई, चले आगे बढ़े। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। देखो बच्चों, अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर वर्षा कितनी होती है? सेमी एरिड क्लाइमेट में 25 से 50 सेंटीमीटर। मृदा कौन सी पाई जाएगी? एरिडो सोल।
वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? कंठीली वनस्पति, थ्रॉन्स वेजिटेशन। फिर इसके बाद में जलवायु यहां पर आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन के अनुसार यहां पर PSHW जलवायु पाई जाती है। फिर यहां पर जिले कौन कौन से आएंगे बच्चों? जिले की हम बात करते हैं, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, डेडवाना, कुचामन, पाली, सीकर, चूरू व झुंझुनू। तो ये जिले इस अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं भाई। ठीक है भाई, तो एक बार इनको आप लिखिएगा भाई, इनको आप लिखिएगा भाई। चले आगे बढ़े। देखो बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु की हम बात करते हैं तो शीतोष्ण जलवायु के अंदर वर्षा की हम बात करते हैं तो 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मृदा की हम बात करते हैं तो यहां पर इंसेप्टिसोल मृदा यहां पाई जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं पर्वतीय मृदा। वनस्पति की हम बात करें तो यहां पर मिश्रित पतझड़ वनस्पति यहां देखने को मिलेगी। जलवायु की बात करते हैं, शीतोष्ण या उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु यहां पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जिले की बात करते हैं तो जिले इसके अंदर कौन कौन से, जैसे खेरतल, तिजारा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड,
जयपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, बाड़मेर। बाड़मेर नहीं आता है बहुत सारी दशाओं में, तो यही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो ये जिले और ये वनस्पति इस तरीके से आपको याद रखने में। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? खेतल, तिजारा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। डूंगरपुर नहीं लिखा, डूंगरपुर भी आएगा इसमें। डूंगरपुर। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, इसके बाद ध्यान से सुनना बच्चों। देखो भाई, तो एक लिखेंगे अपन आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, एरिड क्लाइमेट। देखो बच्चों, वर्षा कितनी होगी? तो वर्षा होगी 60 से 80 सेंटीमीटर। मृदा की बात करते हैं तो एल्फी सोल या जलोढ़ मृदा। वनस्पति की हम बात करते हैं पतझड़ वनस्पति। जलवायु की हम बात करते हैं तो आर्द्र जलवायु। और अगर हम चर्चा करते हैं तो कोपेन के अनुसार यहां पर CWG जलवायु। जिले की हम बात करते हैं तो जिले यहां पर 10 जिले आएंगे लगभग में। तो जिले कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, करौली, दौसा, भरतपुर, टींग। ये सारे जिले पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं भाई। ये सारे जिले किस में आते हैं? पूर्वी राजस्थान के अंदर लगभग। ठीक है भाई, तो एक बार आप इसको उतार लेगा भाई।
शीतोष्ण किस में आता है? शीतोष्ण जो आता है वो हमारे कोपेन पढ़ेंगे अपन। शीतोष्ण जो आता है हमारे अरावली के अंदर, शीतोष्ण अरावली के अंदर। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा ना, शीतोष्ण कहाँ आता है, कहाँ आएगा ये, तो अरावली में, अरावली प्रदेश में। तो शीतोष्ण जलवायु अरावली प्रदेश में, लिखो एक बार। ठीक है भाई, प्रियंका, हर्ष, दिलकुश, कोई दिक्कत यहां तक? लिखिएगा भाई। अब एक और जलवायु रह चुकी है, उसको भी पढ़ लेते हैं अपन। जैसे उसका नाम क्या है, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। अब देखो बच्चों, अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो इसके अंदर वर्षा 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस। यहां पर मृदा की हम बात करते हैं, काली मृदा, या इसी को कहते हैं बर्टीसोल मृदा। जलवायु की हम बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु, और कोपेन के अनुसार AW जलवायु। ठीक है, वनस्पति, सदाबहार वनस्पति। वनस्पति कौन सी? सदाबहार वनस्पति। जिलों की हम बात करते हैं तो जिले कौन कौन से आ जाएंगे? बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़। ठीक है भाई, तो आप एक बार इसको उतार। तो ये हमारी अति आर्द्र जलवायु भी कंप्लीट हो चुकी है भाई। चले आएंगे, तो अति आर्द्र जलवायु हमने यहां पर कंप्लीट करी। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु के प्रकार, और राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, शीतोष्ण या उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। देखो, शुष्क जलवायु हमारे मरुस्थल के उस एरिया में पाई जाएगी जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। अर्ध शुष्क जलवायु 25 से 50 वाले एरिया में पाई जाएगी। शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु 50 से 60 वाले एरिया में पाई जाएगी। 60 से 80 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पर आर्द्र जलवायु, और 80 से अधिक होगी वहां पर अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रकार की जलवायु। बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 5 प्रकार की। शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम,
वर्षा मृदा एंटीसोल मृदा, जलवायु शुष्क जलवायु, कोपेन के अनुसार यहां पर जलवायु BWHW जलवायु। वनस्पति घास प्लस झाड़ियां, मरुद्भिद वनस्पति, जीरो फाइट वेजिटेशन जिसको हम बोलते हैं। जिले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ये ध्यान रखना। अर्धशुष्क जलवायु, वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, मृदा एरिडोसोल मृदा, वनस्पति कंठीली वनस्पति, जलवायु आर्द्र जलवायु, कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु। जिले हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, सीकर, चूरू व झुंझुनू, ये आपके इसके अंदर जिले आते हैं। इसी के साथ शीतोष्ण जलवायु अरावली प्रदेश में मिलती है, जहां पर वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, मृदा इंसेप्टिसोल मृदा, जो हमारी पर्वतीय मृदा होती है उसको इंसेप्टिसोल कहा जाता है। वनस्पति मिश्रित पतझड़ वनस्पति, और जलवायु शीतोष्ण उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु। जिले खेरतल, तिजारा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर इसके अंदर आते हैं। आर्द्र जलवायु की बात करें तो वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, मृदा एल्फीसोल जलोढ़ मृदा यहाँ पर मिलती है। वनस्पति पतझड़ वनस्पति, जलवायु आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार यहाँ पर जलवायु CWG जलवायु। जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर और डींग। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा कि अति आर्द्र जलवायु, जहां पर वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मृदा काली मृदा, बर्टिसोल जिसको हम बोलते हैं। जलवायु अति आर्द्र जलवायु, कोपेन के अनुसार AW जलवायु। वनस्पति सदाबहार वनस्पति, जिले बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे हम देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर और अलग अलग विद्वानों ने भी वनस्पति के जलवायु के प्रकार हमें बताए। ठीक है, जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी हेडिंग लगाएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखो बच्चों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। कब किया? तो इन्होंने 1900 ईस्वी में जलवायु का वर्गीकरण किया। जब कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया तो 1980 में इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़े। देखो बच्चों, फिर हम देखते हैं कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, तो कोपेन या फिर कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे अपन ही है, अगर अपन किसी काम को कर रहे हैं तो पहली बार वो काम हम करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी। तो हम उन कमियों को दूर करेंगे, तो हम उसके अंदर कुछ संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। तो हम बात करेंगे संशोधन की। संशोधन, तो बेटा संशोधन की बात करें तो 2 बार इसमें संशोधन हुए। कितने बार हुए संशोधन? 2 बार इसमें संशोधन हुए। और पहली बार 1918 ईस्वी के अंदर संशोधन हुआ, जिसको बोलते हैं प्रथम संशोधन, और दूसरा होता है 1953 ईस्वी में।
जो दूसरा या अंतिम संशोधन कहलाता है। दूसरा या अंतिम संशोधन कहलाता है। ठीक है भाई। जब इसने दूसरी बार संशोधन किया तो इसने सहायता ली, सहायता ली। और सहायता किसकी ली? इसने एक शिष्य था इसका, कौन? गीगरपाल। तो गीगरपाल की सहायता ली, इसलिए इस संशोधन को नाम दिया गया कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण, इसको नाम दिया गया बच्चों। तो देखो, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 1900 में किया, संशोधन 2 बार करे, 18 में प्रथम संशोधन और 53 में दूसरा या अंतिम संशोधन। सहायता गीगरपाल की ली। सहायता किसकी ली बच्चों? गीगरपाल की ली, और गीगरपाल की सहायता ली। गीगरपाल कौन था? ये कोपेन का स्टूडेंट था, कोपेन का शिष्य था, कोपेन का शिष्य था भैया। गीगरपाल कौन है? कोपेन का शिष्य है, ये उसका कोई स्टूडेंट था, तो उससे इसने सहायता ली। इसलिए इस 53 वाले संशोधन को कहा जाता है कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े। अब देखो, कोपेन की बात करें, कोपेन की बात करें तो कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया, कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो कुछ आधार भी माने। आधार, और आधार की हम बात करते हैं तो पहला आधार था बच्चों इसमें वनस्पति। पहला आधार कौन सा था? वनस्पति। यानी कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में फर्स्ट प्रायिकता किसको दी? वनस्पति को। सेकंड प्रायिकता किसको दी? तापमान को। और थर्ड प्रायिकता किसको दी बच्चों? तो वो दी थी वर्षा को। इस तरीके से कोपेन ने, अब कोपेन ने कहा कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक वनस्पति को माना, दूसरा तापमान को माना, और तीसरा वर्षा को माना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में फर्स्ट प्रायिकता किसको दी? तो वनस्पति को दी। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों की मात्रा डिसाइड की। इन तीनों की क्या डिसाइड करी? इन तीनों की बच्चों क्या डिसाइड करी? इन तीनों की मात्रा डिसाइड की। इन तीनों की मात्रा डिसाइड की कि वनस्पति जहां पर लोग रहते हैं, वनस्पति वहां पर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए तो कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होनी चाहिए। और ये बैलेंस यानी कि संतुलित अनुभव के आधार पर बता रहे, क्योंकि ज्यादा वनस्पति होगी, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो मक्खी मच्छर ज्यादा होंगे। तो इन्होंने कहा कि वनस्पति क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। ऐसे ही तापमान भी अधिक नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। वर्षा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये मात्रा डिसाइड की किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। और इसलिए इस जलवायु वर्गीकरण को मात्रात्मक आनुभाविक मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहते हैं।
यह आपको ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पर हमने देखा कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। कब किया? 1900 में। संशोधन दो बार, एक बार 18 में और एक 53 में। 53 में जो संशोधन किया, दूसरा या अंतिम संशोधन। इस संशोधन में कोपेन ने गीगरपाल, एक इसका शिष्य, उसकी सहायता ली, इसलिए इसको कहते हैं कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। आधार वनस्पति को फर्स्ट प्रायिकता, दूसरे तापमान और तीसरा वर्षा। इन तीनों की मात्रा डिसाइड की अनुभव के आधार पर, इसलिए इसको कहा जाता है मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिएगा। चलो भाई, अब देखो कोपेन ने क्या किया। कोपेन हम पढ़ रहे हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, देखो बेटा हम बात कर रहे हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो इसने वर्णमाला का उपयोग किया। वर्णमाला मतलब ABCD अल्फाबेट। और इसने दो प्रकार की वर्णमाला का उपयोग किया, बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। अब देखो बच्चों, बड़ी वर्णमाला की हम बात करें तो बड़ी वर्णमाला में किसका उपयोग किया? देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बड़ी वर्णमाला। बड़ी वर्णमाला, और बड़ी वर्णमाला की हम बात करते हैं बच्चों तो इसके अंदर ए का उपयोग किया, बी का उपयोग किया, सी का उपयोग किया, डी का उपयोग किया और ई का उपयोग किया। यानी कि कितने वर्णों का उपयोग किया? 5 वर्णों का उपयोग किया, जिसमें से डी और ई प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती। ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है, अपने हिमालय में मिलती है। अब देखो यहां पर एक ही बात कर रहे हैं, एक को कैसे याद करना है भाई? कोपेन ने ए का उपयोग कहां किया, बी का कहां किया और सी का कहां किया। अब जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये किताबों में नहीं लिखा, एक छोटी सी ट्रिक अपना रहा हूं उसके हिसाब से। जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो तो आप लिखते हो जैसे क्या कर रहे हो, मैसेज करते हो तो इसको आप लिखते हो क्या, KYA, क्या कर रहे हो। वैसे ही मैं एक की बात कर रहा हूं, A फॉर अति आर्द्र जलवायु। A फॉर अति आर्द्र जलवायु, और अति आर्द्र जलवायु कहां पर थी? हाड़ौती में। तो A फॉर अति आर्द्र, यानी कि हाड़ौती के अंदर A का उपयोग होगा, अति आर्द्र जलवायु। तो आज से आप क्या बोलोगे? A फॉर अति आर्द्र, A फॉर अति आर्द्र, समझ में आ रहा है? B फॉर बालू, बालू का मतलब रेत, और रेत कहां मिलेगी आपको? मरुस्थल में। तो मरुस्थल में किसका उपयोग होगा? बी का उपयोग होगा। सी की बात करते हैं, सी मतलब शीतोष्ण या उपोष्ण। पढ़ के आ रहे हैं अपन ये सब चीजें। जहां पर शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु पाई जाती है वहां पर सी का उपयोग होगा। यानी कि बड़े वर्णों की हम बात करते हैं तो बड़े वर्णों में A, B और C का उपयोग राजस्थान में हुआ।
अब देखो बच्चों, छोटे वर्णों की बात करेंगे तो यहां पर अपन बात करेंगे छोटे वर्णों की। सेकंड नंबर पर छोटे वर्णमाला। तो छोटी वर्णमाला में हम बात करेंगे H, W, S, G। H का मतलब क्या होता है? हॉट। W, WARM, वोम यानी क्या होता है? गर्म। वोम यानी गर्म, और हॉट का मतलब भी गर्म। यानी कि हम W और H का उपयोग वहां करेंगे जो गर्म क्षेत्र है, लेकिन W का उपयोग वहां करेंगे जहां पर सबसे अधिक गर्मी है, अधिक गर्मी होगी। अधिक गर्मी जहां पर है वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? W का। और इससे थोड़ी सी कम होगी वहां पर H का। S की बात करते हैं, S का उपयोग कहां करेंगे? S का मतलब होता है स्टेपी। स्टेपी का मतलब आधा गीला और आधा सूखा। यानी कि आधा गीला आधा सूखा को हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। जी की बात करें, जी फॉर गर्मी, और जी गर्मी जहां पर होती है तो वहां पर तापमान अधिक होता है, और जहां टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पर जलवाष्प बनेगा, और वहां पर वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा भी अधिक होगी। यानी कि हम जी का उपयोग वहां करेंगे जहां तापमान अधिक व वर्षा भी अधिक। जहां तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोपेन के अनुसार दो बड़े वर्णमालाओं का उपयोग हुआ, जिसमें बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। बड़ी वर्णमाला के अंदर ए, बी, सी और डी और ई का उपयोग हमने किया। ए फॉर अति आर्द्र जलवायु, और अति आर्द्र का मतलब हम बात करते हैं तो अति आर्द्र मतलब हाड़ौती में, तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में हम ए का उपयोग करेंगे। बी फॉर बालू, बालू मतलब रेत, रेत कहाँ मिलेगी? मरुस्थल में, तो मरुस्थल में हम बी का उपयोग करेंगे। सी, सी मतलब शीतोष्ण, और हम शीतोष्ण यानी कि अरावली वाले एरिया में सी का उपयोग करेंगे। डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, इसलिए हमने इसका यूज नहीं किया, क्योंकि ये जलवायु कहाँ मिलती है? ठंडे क्षेत्रों में, और ये हमारे हिमालय के अंदर लगभग 3500 मीटर के आसपास में मिलती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों यहां पर हमने बड़ी वर्णमाला। अब छोटी वर्णमाला में एच, एच मतलब हॉट यानी गर्म। गर्म क्षेत्र जो राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र है वहां पर एच का उपयोग होगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वोम, वोम यानी भी गर्म होता है, तो डब्ल्यू का उपयोग तो वहां करेंगे जहां बहुत अधिक गर्मी है। एस का मतलब स्टेपी, आधा गीला आधा सूखा यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र। जो हमारा 25 से 50 वाला एरिया है उस वहां पर एस का उपयोग करेंगे। जी फॉर गर्मी, और गर्मी जहां होती है टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर होगा तो वायु वाष्प बनेगी, बादल बनेंगे और वर्षा भी अधिक होगी। तो नहीं, जी का उपयोग वहां करेंगे जहां तापमान भी अधिक और वर्षा भी अधिक होगी। तो इस तरीके से अब अपन इसका हम भौतिक प्रदेश बनाने वाले हैं। जैसे जैसे देखो बच्चे, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों,
ये हमारा राजस्थान, और थोड़ा सा मैं राजस्थान की बॉर्डर को कवर कर देता हूं। देखो बच्चों, ये हमारा ये हमारा इसको भी थोड़ा छोड़, ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। अब सही है। देखो बच्चों, यहां पर ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमारी अरावली वाला भाग है, ये हमारा अरावली वाला भाग है, और यहां पर ये हमारा हाड़ौती वाला भाग है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो अरावली है ना, इस अरावली को और पूर्वी राजस्थान को एक ही रहने दो, और हमारे इस मरुस्थल को दो भागों में बांट दो। मरुस्थल को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। जैसे मरुस्थल का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक जगह रख दो, पूरा पार्ट। और आप समझ गए होंगे ये वाला पार्ट कौन सा है, जो 0 से 25 सेंटीमीटर वाला। ये वही पार्ट है ना, अभी अपन ने पढ़े ही है। देखो बच्चों, तो ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला है, और यहां पर जो जलवायु देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? BWHW। और ये अर्धशुष्क हो गया। देखो 0 से 50 और ये 25, तो 25 से 50 यानी कि यहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। और यहां पर आपको कौन सी जलवायु? BSHW जलवायु, BSHW जलवायु। समझ में आ रहा है? फिर आ जाओ इधर, ये पूरा एरिया, यहां पर आपको अरावली भी मिलेगी, और यहां पर आपको पूर्वी राजस्थान भी मिलेगा। तो यहां पर आपको मिलेगा CWG, और ये जो एरिया है रेड कलर में, ये हाड़ौती है, यहां पर AW जलवायु। लेकिन कोपेन ने कहा कि AW जलवायु आपके और एरिया में मिलेगी, इस वाले एरिया में, क्योंकि ये हमारा सिरोही, डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, और ये बांसवाड़ा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो इस वाले एरिया में भी आपको AW जलवायु मिलेगी। तो इस तरीके से 4 प्रकार की जलवायु हमारे राजस्थान में कोपेन ने बताए। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, कोपेन ने राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु बताई। पहली BWHW जलवायु, दूसरी BSHW जलवायु, तीसरी CWG
CWG जलवायु और चौथी AW जलवायु। तो इस तरीके से 4 प्रकार की जलवायु हमारे राजस्थान में। अब देखो, क्या यहां पर सबसे कम वर्षा हो रही है? क्या बिल्कुल हो रही है। सबसे कम वर्षा हो रही है तो टेम्परेचर भी अधिक है। मैंने कहा था ना कि जहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर होगा वहां पर W का उपयोग करेंगे। यहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए 2 बार W का उपयोग किया। फिर S का मतलब स्टेपी, स्टेपी का मतलब आधा गीला आधा सूखा, अर्ध शुष्क, तो S का उपयोग हमने अर्ध शुष्क एरिया में कर दिया। CWG, सी का मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण तो अरावली है शीतोष्ण। W मतलब गर्मी है और गर्मी है तो यहां पर वर्षा भी होगी तो जी का उपयोग हमने वहां पर भी किया। और AW, A फॉर अति आर्द्र और W जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब जहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो टेम्परेचर वहां पर भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी जलवायु हमने बताई। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया सारी चीजें। समझ में आ रहा है आपको? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अच्छों को समझ में नहीं आता, सच बता रहा हूं। RS और भी बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले जितने भी अपने आप को मानते हैं उनको भी आप पूछ के देख लेना, वो भी पना मांग जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि पूरा अल्फाबेट में चलता है ये। चलिए आगे बढ़े। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको लिखवा देता हूं। जैसे सबसे पहले BWHW जलवायु, दूसरी BSHW जलवायु, CWG जलवायु और 4 नंबर पर AW जलवायु। अब देखो ये जलवायु आपको कहां मिलेगी? तो ये जलवायु मिलेगी कहां पे? शुष्क मरुस्थल में। और यहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसके बारे में तो पूरी डिटेल पढ़ के आ रहे हैं अपन अभी थोड़ी देर पहले, तो वो ध्यान रखना। BSSW जलवायु, तो यहां पर ये जलवायु कहां मिलेगी बच्चों? तो ये जलवायु मिलेगी अर्ध शुष्क में। और अर्ध शुष्क तो हम पूरा पढ़ के आ रहे हैं अभी। और यहां पर वर्षा कितनी होगी? तो वर्षा की हम बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर। CWG ये हमारी कहां मिलेगी? तो ये मिलेगी अरावली में प्लस पूर्वी राजस्थान में। और यहां पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना। AW जलवायु यहां ये कहां मिलेगी? तो बच्चों ये मिलेगी आपको कहां पे? ये मिलेगी आपको हाड़ौती। हाड़ौती प्लस, हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 1 2 3 और 4 प्लस सिरोही प्लस उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यहां पर भी यही जलवायु आपको देखने को मिलेगी भी। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये हमने कोपेन का कंप्लीटली हमने पढ़ा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कंप्लीटली पढ़ लिया। कल थॉर्नवेट और तिवारथा का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कल मैं इस पीपीटी को लगाऊंगा, दोबारा इसको एक बार रिवीजन कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आज आप पढ़ना, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कल की क्लास में उसको मुझे बताना, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।